सो ये वाला जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है इन टर्म्स ऑफ आगे हमें क्या प्लान करना है। ये वाले वीडियो में हम लोग हार्ट टू हार्ट बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स टेक्स्ट ज़्यादा नहीं आने वाला है यहाँ पे कोई रिटेंशन नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप सच में AI एजेंट बिल्ड कर रहे हो, इंटरेस्टेड हो, तो ही इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना आपको अगर रिटेंशन चाहिए, आपको अगर ऐसे फैंसी वाला वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। देखो इस वीडियो में मैं आपके मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखने पे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे का पाथ हमारा क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपके ह्यूज सपोर्ट के लिए। 6 महीना पेज को होने आया है एंड वी आर ऑलरेडी क्रॉसिंग 92,000 सब्सक्राइबर्स। ये ग्रोथ जो है, ये सिर्फ एक यूट्यूबर की ग्रोथ नहीं बताती है, ये एक इंटरेस्ट लेवल भी बताती है लोगों का कि लोग किस फील्ड में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा AI एजेंट जो है वो 2026 में आपका फ्यूचर बना सकता है, लेकिन इसे हमें राइट वे में लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का वीडियो प्योरली बातों वाला वीडियो है, डिस्कशन वाला वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, बिकॉज इस वीडियो में कई सारी ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जो मैं मेरे सेलिंग जर्नी में अभी फिलहाल सीख रहा हूं। देखो नंबर 1 सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो है, हम भाई एजेंट बनाना तो सीख गए, अब इसे बेचे कैसे। तो मैं आपको बता दूं, देखो 2, 3, 4 नोट्स लगा के आपने एक एजेंट बनाया, आपके सिस्टम पे अच्छा चला, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एजेंट बनाना सीख लिया। बहुत सारी चीजें और बाकी है, बहुत सारे एरर्स आने बाकी है। आपके सिस्टम पे एजेंट अलग तरीके से चलने वाला है, क्लाइंट के सिस्टम पे एजेंट अलग तरीके से चलने वाला है। तो सबसे पहले मेरा सजेशन रहेगा, डीप जाओ, उस एजेंट को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा एक्सप्लोर करो, एजेंट के एरर्स को नोटिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट एरर हैंडलिंग सीखो। एरर अगर आता है तो ट्रबल शूटिंग सीखो। आप कस्टमर के लिए जब आप बेचते हो तो कितना टाइम अवेलेबल रहने वाले हो, वो सारी चीजें सबसे पहले सीख लो। और सेलिंग के बारे में अगर बात करें तो चलिए मैं आता हूं मेरे जवाब पे कि AI एजेंट तो सीख लिया, लेकिन इसे सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप टेक्नोलॉजी मत बेचो, आप सॉल्यूशन बेचो। कई सारे लोग जिनसे मैंने बात की हुई है, जिनको मैंने देखा हुआ है, वो लोग यही कहते हैं कि भाई हम लोग N10 का एक जबरदस्त एजेंट आपके लिए बना लेंगे। इस एजेंट में हम लोगों ने OpenAI लगा दिया है, इस एजेंट में हम लोगों ने चैट मॉडल लगा दिया है, ये मॉडल लगा दिया है, वो मॉडल लगा दिया है, फलाना ढिमकाना XYZ। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्लाइंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लाइंट को एक चीज से लेना देना है, क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अगर क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आपका एजेंट बिकने वाला है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, आप क्लाइंट को बोलते हो आई कैन बिल्ड दिस एजेंट फॉर यू, जरूरत ही नहीं है, आई कैन सेव X अमाउंट ऑफ टाइम फॉर यू, ये बता दो, क्लाइंट खुश हो जाएगा। क्लाइंट को इससे मतलब है कि उनका कितना टाइम सेव होने वाला है, इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप इसमें क्या लगाने वाले हो। वो टेक्निकल एक्सपर्टीज, वो आपकी एक्सपर्टीज है, क्लाइंट की नहीं। इस वाले क्वेश्चन के लिए ना मैं 3 पिलर्स आपको बताना चाहता हूं। पिलर नंबर 1 है प्रॉब्लम फर्स्ट। सबसे पहले ना क्लाइंट का पेन पॉइंट ढूंढो, उनके बिजनेसेस में क्या क्या पेन पॉइंट्स है उसे सबसे पहले एक्सप्लोर करना जरूरी है। आप एक एजेंट बनाओ जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। 10 अलग अलग चीजें सॉल्व करने वाला एजेंट मत बनाओ, एक प्रॉब्लम, एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एजेंट बनाओ और क्लाइंट को दिखा दो कि ये एजेंट आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किस तरीके से करता है अभी के लिए छोड़ दो, सिर्फ ये एजेंट आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो क्लाइंट को बता दो। और फिर आप प्राइसिंग के बारे में क्लाइंट से बात करो। क्लाइंट का फोन आया, भाई मैं आपको शाम तक प्राइसिंग भेज दूंगा, डायरेक्ट प्राइसिंग भेज दिया, ऐसे मत करो, ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। ये फील्ड पूरा अलग है, इसमें ज्यादा केस स्टडीज आपको नहीं मिलेंगे, हमें केस स्टडीज बनानी पड़ेगी अभी से। दूसरा पिलर है बिल्ड डेमो फर्स्ट। आपके क्लाइंट के इंडस्ट्री के लिए ना सबसे पहले एक डेमो बिल्ड करो, उन्हें एक लाइव डेमो सामने बैठ के दे दो कि सर ये आपका प्रॉब्लम है, ये हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। और फिर क्लाइंट के साथ कस्टमाइजेशन के बारे में बात करो कि सर आपको क्या लगता है हम लोग इसमें और क्या कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं जो इसे बेटर बनाए। एंड हमारा थर्ड पिलर है ROI फर्स्ट, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। उनकी करंट कॉस्ट को कैलकुलेट करो, उनकी सैलरीज कितनी जा रही है, उनका टाइम कितना जा रहा है, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करो। फिर उन्हें उस पाथ पे लेके जाओ जहां पे क्लाइंट सोचेगा कि भाई ये एजेंट जो है ये मेरा टाइम और मनी दोनों बचा रहा है। और फिर जब क्लाइंट आपके पास से एजेंट खरीदेगा ना, तो 2 से 3 महीनों में एक केस स्टडी बना दो क्लाइंट के लिए जहां पे आप उन्हें ये बता रहे हो कि सर हमने आपका इतना टाइम एंड इतना कॉस्ट सेव किया है। तब जाके क्लाइंट को आप पे भरोसा होगा। फर्स्ट डे आप क्लाइंट को नहीं बोल सकते कि भाई हमने इतना टाइम सेव किया। देखो
काफ़ी बार एरर्स आने वाले, क्लाइंट का भी टाइम जाने वाला है आपके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो फर्स्ट मंथ में इट इज़ नॉट टाइम सेव्ड और कॉस्ट सेव्ड, फर्स्ट मंथ में इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में टेस्ट करो कि आपका एजेंट कैसे चल रहा है। क्लाइंट को ऑलरेडी बता दो कि भाई ये एक रात में होने वाला काम नहीं है, इसे आपको रिटेन करना पड़ेगा। 3 महीनों तक हम लोग इसे हार्डकोर टेस्टिंग करेंगे और फिर हम लोग उस डिसीजन पे आएंगे कि कितना टाइम हमारा सेव हो रहा है, कितनी सैलरीज हमारी सेव हो रही है। तो अगर कोई बिजनेस 5 लोगों को हायर कर रहा है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए और उन्हें वो बिजनेस अराउंड 20K पर मंथ का सैलरी दे रहा है, यानी कि कितना हुआ, 1 लाख रुपए पर मंथ बिजनेस भर रहा है 5 अलग अलग एम्प्लॉइज के लिए। देखो अगर तुम्हारा एजेंट जो है उसका प्राइस है 50,000 रुपीज वन टाइम एंड रिटेंशन यानी कि मंथली 20,000 रुपीज का या 25,000 रुपीज का कॉस्ट आएगा कस्टमर को, यानी कि आपके क्लाइंट को, और वो इस 25,000 पर मंथ वाले कॉस्ट में सेम लेवल ऑफ मेंटेनेंस करके दे रहा है आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए। क्लाइंट को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई मैंने 1 लाख से मेरा जो मंथली एक्सपेंस है वो लाया 25,000 पे और वन टाइम फी भरी 50,000 रुपीज, जिससे मेरा एजेंट अब काम कर रहा है एंड दिस इज हाउ द एजेंट विल ऑटोमेटिकली सेल। आपको इसे हार्ड सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सबसे पूछा जाने वाला सवाल, हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर एआई एजेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि बेचना तो सीख गए लेकिन अब क्लाइंट्स कहां से मिलेंगे। देखो मैं यहाँ पे आपको है ना 3 प्रूवन मेथड्स देने वाला हूँ। मेथड नंबर 1 है कंटेंट मार्केटिंग। मतलब क्या है, एग्जैक्टली जो मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं मेरे कंटेंट को अलग तरीके से मार्केट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे मेरे चैनल से अब भी फिलहाल कितने इंक्वायरीज आ रही है, मोर देन 100 इंक्वायरीज इन अ मंथ, वो भी एआई एजेंट बिजनेस के लिए, जिसमें से 15 से 20 जो है ना वो लिटरली सीरियस इंक्वायरीज है। अब देखो कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या है, अगर दिखाओगे नहीं तो दिखेगा नहीं, यानी कि सिंपल है, यूट्यूब पे आपकी केस स्टडीज डालना स्टार्ट कर दो। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसके लिए फ्री नहीं होंगे, बहुत सारे लोग जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लोग कैमरा कॉन्शियस होते हैं, सब पता है, लेकिन आपको अगर बेचना है, आपको अगर बिजनेस करना है, आपको ऑन ग्राउंड उतरना पड़ेगा, ऑन ग्राउंड चीजें सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। इसके लिए मैं आपको कोई ऑल्टरनेटिव सजेशन दूंगा भी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज है लिंक्डइन। आपके पास एक पावर हाउस है लिंक्डइन, जहां पे दुनिया भर के सारे बिजनेसेस बैठे हुए रहते हैं। लिंक्डइन पे आप आपकी केस स्टडीज डालना स्टार्ट कर दो, लिंक्डइन पे आप छोटी छोटी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दो, लूम वीडियोस डालना स्टार्ट कर दो कि भाई आपका एजेंट एग्जैक्टली चलता कैसे। आपका फेस नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फेसलेस वाला वीडियो बना दो। कोई आज के इसमें आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको फेस दिखा के ही वीडियो बनाना है, ठीक है। फेसलेस वाला वीडियो बना दो। अगर आप उसके साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो तो एक ही बार वीडियो रिकॉर्ड कर लो अच्छे से, टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह के साथ में प्रोफेशनली आप रिकॉर्ड करवा सकते हो वीडियो। हेजन से आप आपके एवेटार्स बना सकते हो, उससे आप आपकी केस स्टडी कस्टमर को दे सकते हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं आपके कंटेंट को मार्केट आउट करने के। इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियोस बना के आपका एजेंट कैसे चलता है उसके डेमोज दे दो। जरूरी नहीं कि आपका हर एक वीडियो 30, 35, 40 मिनट का रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यही सेटअप, यही जो लाइटिंग आप देख रहे हो साइड में या फिर पीछे जो लाइट देख रहे हो, यही सारी चीजें जरूरी है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा प्रोफेशन यूट्यूब चैनल को चलाना है, इसीलिए ये जो तामझाम है वो आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं एक यूट्यूबर नहीं होता ना तो मेरा क्लाइंट को अप्रोच करने का तरीका एकदम सिंपल रहता। मैं मेरा वेबकैम ऑन कर देता, वहां पे मेरा वर्क फ्लो चलाता। एक साइड में वेबकैम का फुटेज है जहां पे मैं दिख रहा हूँ एक ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए, और एक साइड में मेरा एजेंट चल रहा है, और इस तरीके से मैं क्लाइंट को अप्रोच करता था। जब मेरे पास ये पूरा सेटअप नहीं था उस टाइम पे मैं लूम वीडियोस यूज करके फोटोग्राफी वाले क्लाइंट्स को पिच करता था। तो ऐसा नहीं है कि तरीके नहीं है, तरीके बहुत सारे, आपको कौन सा अपनाना है ये आपके ऊपर है। जब तुम है ना कॉन्स्टेंटली वैल्यू ऐड करते हो ना तो क्लाइंट्स आपके पास खुद ब खुद आने वाले हैं, यानी कि उसे इनबाउंड लीड्स कहते हैं, जो क्लाइंट खुद देख के आपके पास आ रहा है। अब आज अगर आप मेरे मेल्स पे जाओ ना तो इनबाउंड में कम से कम दिन भर में 20 से 25 मेल्स आते हैं जो कि हाई क्वालिटी प्रूवन इनबाउंड मेल्स है, यानी कि कस्टमर जो है वो मुझे रीच आउट कर रहे हैं मेरा काम देखने के बाद। लेकिन देखो एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपके पास ना पेशेंस चाहिए। ये एक रात में होने वाला काम नहीं है, आपके पास एक बहुत हाई लेवल पेशेंस चाहिए कि भाई 2-3 महीना हो सकता है कि कोई प्रोग्रेस हो ही ना, 2-3 महीना कोई आपको रिप्लाई ना करे, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आपको कितना टाइम पेशेंस आप रख सकते हो। मैंने मेरे बहुत सारे अलग अलग पेजेस चलाए, ऑलमोस्ट 7 साल से एक्सपेरिमेंट किया, और तब जाके इस पेशेंस का फल मुझे मिला इस पेज पे, बिकॉज नीश मुझे डिस्कवर हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इस पेज पे रैंडमली, नेचुरली, विदाउट एनी स्क्रिप्ट बात कर पाता हूँ। पुराने वाले चैनल्स पे ना मैं स्क्रिप्ट लगा के बातें करता था, वीडियोस अच्छे थे, क्वालिटी अच्छा था, बट मेरे वीडियोस क्यों नहीं चले? बिकॉज लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पाते थे। मैंने वो सीखा और ये आया पेशेंस के थ्रू।
तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड नंबर 2 है डायरेक्ट आउटरीच। ये इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए एकदम बेस्ट है, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्रीज जैसे रियल एस्टेट एजेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ई कॉमर्स ब्रांड, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, लिंक्डइन पे जाओ, एक अच्छा ड्राफ्ट मैसेज तैयार करो और 10 से 15 लोगों को रोज डीएम करना स्टार्ट कर दो। लोगों का वीडियो में नाम लो, एजेंसी का वीडियो में नाम लो, क्लाइंट का वीडियो में नाम लो। एक पर्सनल कनेक्शन, एक टच बिल्ड हो जाता है। हर एक टॉपिक जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, उसके ऊपर मैं इन डेप्थ वीडियोस बनाने वाला हूं। ये एक ओवर द टॉप मैं क्रीम लेवल आपको नॉलेज दे रहा हूं कि ये चीजें जो है ये मैं अभी कर रहा हूं। सामने वाले इंसान को आप उनके प्रॉब्लम समझाओ कि क्या प्रॉब्लम है। ड्राफ्ट, स्क्रिप्ट्स, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। नेचुरल जितना रह सकते हो उतना नेचुरल रहो। उसके साथ एक अप्रोच रखो कि भाई हमें लोगों को अप्रोच करना है। डोंट स्पैम देम डायरेक्टली, क्योंकि स्पैमिंग अगर करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे। जो आपको लग रहा है कि ये हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, उन्हें आप एक बार डीएम करो। कुछ दिनों बाद एक फॉलोअप डीएम करो अगर वो रिप्लाई नहीं करते तो, और उसके बाद फिर उन्हें स्पैम मत करना। जब वो देखेंगे अगर वो सच में उनकी प्रॉब्लम है तो दे विल गेट बैक टू यू। लेकिन अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो उस इंसान के पीछे भाग के फायदा नहीं है जिनका ये प्रॉब्लम है ही नहीं जो आप सॉल्व करना चाहते हो। एंड मेथड नंबर 3 है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अपवर्क, फाइवर वगैरह जैसे वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स पे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे बैठे हुए हैं जो आज के जमाने में ना एआई एजेंट्स बनाने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। इन वेबसाइट्स पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज जो लोग पहले से इस पे कर रहे हैं ना, उनका एसईओ काफी स्ट्रांग हो चुका है, उनके रिव्यूज काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, तो अल्टीमेटली नंबर 1 पे वो लोग रैंक करने वाले हैं। बट अगेन पेशेंस इज व्हाट मैटर्स। स्टार्टिंग में ना फाइवर, अपवर्क पे रेट्स एकदम कम रखो। 15 से 20 हजार के बीच में आपके एक एजेंट का रेट रख दो। मुझे पता है आपको इसमें कम प्रॉफिट होगा, बट ट्रस्ट मी, आगे आने वाले लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। बिकॉज अभी फिलहाल तुम्हारी प्रायोरिटी है कि तुम्हें 5 स्टार रिव्यूज और एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। तो अभी फिलहाल सिर्फ उस चीज के पीछे लगो कि भाई मुझे 5 स्टार रिव्यूज चाहिए और एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पहले 3 से 5 प्रोजेक्ट्स उठा लो, उसमें लोगों के पास से सॉलिड रिव्यूज जो है ना वो ले लो। और फिर अगर आपको लग रहा है कि ये लोगों का सच में काम अच्छा हो गया है ना, तो आगे चल के आप रेट्स को बढ़ा दो। यानी कि 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में रेट कर दो। ये मैं रैंडम नंबर्स दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं, मैं रैंडम नंबर्स आपको दे रहा हूँ कि ये आप कर सकते हो। आप डेटा ढूंढो। आगे आने वाले क्लाइंट्स को ना इन्हीं क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज को आप दिखा के आगे आने वाला काम जो है वो उठा सकते हो। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको इसमें देना चाहता हूँ कि आप रैंडम रेस्टोरेंट्स, रैंडम बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा टारगेट मत करो जिन लोगों का ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है, बिकॉज ये लोग आपके हेवी टाइम वेस्टर्स होने वाले हैं। आप उन्हीं को अप्रोच करो जिनका डिजिटल प्रेजेंस है, बिकॉज वो लोग ऑटोमेशन को समझते हैं। देखो, वीडियो लंबा करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए अगले कुछ वीडियोस में हम लोग और कुछ सवाल लेंगे और इसी तरीके से उस सवालों के जवाबों के अंदर डीप डाइव करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन आंसर सीरीज में।